बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। राइट नो पोजीशन कुछ इस तरह से है कि फैसला साज जो है वो इमरान खान को ब्रैकेट या इक्वेशन में से बाहर निकालते हैं और पाकिस्तान के लोग इमरान खान के सर पे सेहरा बांधते हैं। इलेक्शन मुहिम में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम खत्म हो जाएगी। पोलिंग सामान की तरसील हो चुकी है, बस मैदान सजने वाला है। अब एक जानिब उनके टीवी के ऊपर बैठे हुए, हर जगह के ऊपर बैठे हुए जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो मोहरे हैं, टाउट हैं, वो हौसला शिकनी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखें ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 45 आजाद उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे और जो कामयाब होंगे उनके भी सौदे ऑलरेडी तय हो चुके हैं। अगर सौदे तय हो चुके होते या चीजें इतनी आसान होती तो इमरान खान से बल्ले का निशान ना छीनना पड़ता। इतनी आसान होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक से ज्यादा बार सजाएं और इस किस्म की बेहुदा किस्म की सजाएं ना देनी पड़ती। और अब आप वो फलां कम्युनिकेशन से बताते फिरे कि जी इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है, मुस्लिम लीग नून मकबूल हो गई है। उसकी वजह है, आज अखबारात खोल लें, पूरे सफे के ऊपर नवाज शरीफ का इश्तिहार आता है। यूं मीडिया के मुंह बंद किया जाता है, ये पकड़ो इश्तिहार, मुंह बंद कर लो। लेकिन अवाम मौका मिलता है, वो मोहर लगाते हैं, वो खुशखबरियां सुनाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा इंतखाब इमरान खान है। लगता यह है कौम की जिद इमरान खान बन चुका है। अब सवाल यहां पर यह है कि बताया गया कि इमरान खान के दौर में मैशत बड़ी खराब थी, वो बेशक 6% ग्रोथ करती हुई मैशत थी। बताया गया नवाज शरीफ आएगा तो मैशत ठीक होगी। अब यह भी एक बयानिया है जिसको बनाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह कहा जाता है जी नवाज शरीफ के तरक्की के मंसूबों को निकाल दें, खंडरात बचते हैं। और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं होता तो पाकिस्तान के अंदर कोई बेरोजगार ना होता। आज भी वो कह रहे थे कि फ्रॉडियों को नहीं आने देना, इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन हमें इन ठोकरों और मुश्किलों से बाहर निकलना और एशियन टाइगर बनाना है। और फिर मरियम नवाज कह रही थी कि देखे जी वो पीटीआई के नौजवानों को कहेंगे कि सियासत की नफरत को खत्म कर दें और वो भी मजालिम को बंद करने के लिए तैयार है। देखें अगर मुस्लिम लीग नून की ये अप्रोच है तो किसका मुतालिबा था इमरान खान को जेल में बंद करो, किसका मुतालिबा था इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, किसका मुतालिबा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लो। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। किसका मुतालिबा था ये जो जुल्म और सितम के बाजार है। आपको मैंने कहा आज सुबह सवेरे जो बताया मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो कुछ आपने किया है, एक 80 साल के बुजुर्ग को नंगे पांव ठंडे फर्श के ऊपर खड़ा किया गया और वो बेचारा मारा गया। आज जनाजा हो गया है, पोस्टमार्टम भी हो गया है। इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? सिर्फ वोट की खातिर क्या तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने की यह सजा है पाकिस्तान के अंदर? उसको भी छोड़िए, रावलपिंडी अडियाला जेल जहां पे आज समात हुई, वहां पे एक नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए उस नौजवान को रावलपिंडी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या यह होता है? क्या इंडिया का झंडा लहरा दिया था? क्या इमरान खान ने पाकिस्तान, ये जो अभी हमारे बहुत सारे लोग हैं वो इमरान खान, जितना इमरान खान की वजह से लोग पाकिस्तान को जानते हैं, और भाई इतने तो आपको पाकिस्तान में भी नहीं जानते होंगे। इमरान खान पाकिस्तान, देखिए आप इख्तलाफ जरूर करें, मैं ये नहीं कहूंगा इमरान खान से इख्तलाफ ना करें, मैं ये भी नहीं कहूंगा इवन इमरान खान की जहां पॉलिसीज ठीक ना हो सवाल उठाएं। इमरान खान ही कहते हैं ना सवाल उठाएं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इमरान खान पाकिस्तान की पहचान है, था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लोग मुल्कों से पहचाने जाते हैं और जो मुल्क है वो भी लोगों से पहचाने जाते हैं, ये दोनों चीजें होती हैं। तो इमरान खान पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। अब उसके आपने यहां पे मोदी की तस्वीर चल सकती है, इमरान खान की टीवी तस्वीर नहीं चल सकती, ये कैसे हो सकता है? अब अगली जरा खबर सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा होगा जो मैं कह रहा था कि आखिर खुशखबरी है, अवाम बार बार क्यों करते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू वालों ने एक सर्वे किया है और इंडिपेंडेंट उर्दू जो है ये जो ब्रिटिश एक आउटलेट है, और वो क्या बताते हैं, उन्होंने लोगों से ये सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो पाकिस्तान की मौजूदा खराब मईशत को ठीक करने की सलाहियत रखती है। और आपको जो सर्वे है, वो जो टीवी के ऊपर बताया जाता है, जो नून लीग को पोर्ट्रे करने की, वो जो मैं कह रहा था ना, इश्तिहार लाए जाते हैं और मुंह बंद करवाए जाते हैं,
उससे अवाम की राय यकसर मुख्तलिफ है। अब जिस तरह लतीफा सुने ना, उर्दू न्यूज का सर्वे जो मैंने आपको बताया, उर्दू न्यूज कहते हैं कि लोग मकबूल तहरीक इंसाफ है सबसे, वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। कैसे? क्योंकि मकबूल जमात को आपने आउट कर दिया। आप कह रहे हैं मकबूलियत मानी नहीं रखती, अवाम का फैसला मानी नहीं रखता। इस मुल्क में फैसला वही चलेगा जो डंडे का है, जो ताकत का है, जो जोर का है। अब इंडिपेंडेंट उर्दू ने पूछा, आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए कितने फीसद लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान की मैशत को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं? 16.4%। अब तहरीक इंसाफ के लिए कितने कहा? तहरीक इंसाफ के बारे में आज मैंने आपको सर्वे बताया था, जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा था कि फ्लां कम्युनिकेशन वालों ने कहा जी तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो गई है और नून लीग पहले से ज्यादा मकबूल हो गई है। उस 16%, 16.4% जो मुस्लिम लीग नून के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मैशत को ठीक कर सकती है, उसके बदले में क्या उससे डबल लोगों ने कहा तहरीक इंसाफ के बारे में? नहीं। क्या उससे 3 गुना लोगों ने कहा कि तहरीक इंसाफ? नहीं। क्या उससे 4 गुना लोगों ने कहा कि नहीं? आप हैरान हो जाएंगे, उस 16.4% के मुकाबले में 4 गुना से भी ज्यादा लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मैशत को ठीक कर सकती है। 16.4% लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून कर सकती है, उसके मुकाबले में 71.1%, यानी 2/3 अक्सरियत इस मुल्क की यह समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की खराब मैशत को ठीक कर सकती है। और देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम उस मकबूल तरीन सियासी जमात को सियासी मंजरनामे से गायब करना चाहते हैं, हम उसको माइनस करना चाहते हैं जोर की बुनियाद पे। इस बुनियाद पे नहीं कि जी वो लोगों को पसंदीदा नहीं है या उनके मसाइल नहीं, चूंकि हम ताकत। अब अगली खबर सुनिए, कैसे करना है अगर ये सब कुछ है। आज सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे जी खवातीन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग को इंतहाई सुस्त रखने का मंसूबा बनाया गया है और उनके पोलिंग एजेंट्स को हरासा किया जा रहा है। मैं आपको खबर दे देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। वो क्या है कि आज इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगले 24 घंटे पोलिंग एजेंट्स उठाए जाएंगे, तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक लोग उठाए जाएंगे जो पब्लिक को मोबिलाइज कर सकते हैं, जो उनको ट्रांसपोर्ट फराहम करेगा, जो उनको कुर्सियां फराहम करेगा, उनको कैंप्स लगाने का। आप देखेंगे होता क्या है और इनका ख्याल क्या है कि हम इमरान खान को गिरा लेंगे। आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मिले हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि इनकी सोच है, इमरान खान तो पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं और दूसरी जानिब इमरान खान को तोड़ने की कोशिश तो बहुत की जा रही है। और आज पंजाब हुकूमत के हवाले से, एक तो पंजाब हुकूमत ने कहा है वो इलेक्शन के हवाले से इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, दूसरा मोहसिन नकवी को आज उनकी खिदमात का सिला दे दिया गया है, वो क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। और अब अंदाजा इस बात से करें कि अगर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बिला मुकाबला बैरिस्टर गौहर मुंतकिल हो जाए तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सवाल उठाते हैं कि बिला मुकाबला कैसे हो गया, यह समझ में नहीं आ रहा, यह बिला मुकाबला क्या होता है। तो क्या मोहसिन नकवी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के ऊपर कुछ सवाल उठाएगा? कुछ सवाल उठा के तो दिखाए, किसी की हिम्मत और जुर्रत है? आपको अंदाजा है कि मोहसिन नकवी किसका नुमाइंदा है? मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं ना हुकूमत आ रही है, चले मैं मान लेता हूं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आके अगर मोहसिन नकवी उनका नुमाइंदा नहीं है, निगरान न्यूट्रल है, हटा के तो दिखाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी क्या वजह है वो सबको पता है। सो काजी फायज ईसा के भी वहां पर चलेंगे। कैसे आज तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान छीनने के हवाले से बड़ा मुफस्सल और बड़ी शानदार ड्राफ्टेड एक पिटीशन फाइल की है, ये ले जनाब अब आपके हर नुक्ते का जवाब है। उधर लोधरा के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वहां पे उम्मीदवार थी NA55 के अंदर इफ़त सोमरो साहिबा, कल उनके भाई का बयान जारी करवाया गया कि नहीं जनाब वो कोई नहीं है, ये तो बलोच ग्रुप कह रहा है। आज वो खातून, उनकी मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन से। या सिर्फ नवाज शरीफ नहीं पिटेगा, उसके सहूलतकार भी आपको पिटते दिखाई देंगे।
हमने इससे पहले जो लोग अचानक गायब हो जाते थे उनको आईपीपी के दफ्तरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी शोज में देखा है। अब उम्मीदवारों को उनके घरों में देख रहे हैं। और वो मंसूर अली खान जिस तरह कह रहे थे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई दिल से नहीं जा रहा, लातों से, घोंसों से, उस सब से हो रहा है। ये कैसे मान लिया जाए कि इफ़त ताहिरा सोमरो साहिबा जो हैं वो अचानक छोड़ के चली गई हैं और उनका गिरफ्तारी से पहले या उठाए जाने से पहले कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हल्फ है। मैं अभी के बयान को मानूं जहां पे उन्होंने बैठ के बयान रिकॉर्ड करा, उनके भाई का भी उसी जगह के ऊपर है, या जो उन्होंने उस मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रख के, एक मुसलमान के लिए उससे बढ़ के क्या हो सकता है। यानी मेरे जैसे गुनाहगार आदमी के सामने कोई मुकद्दस किताब पे, चाहे वो गलत भी बोल रहा हो, मसला उस शख्स का नहीं है, मसला उस किताब का तकद्दुस है, मानेंगे वो जो भी, अब बात खत्म हो गई। तो क्या मैं उनकी उस मुलाकात और आज के एलामिये को मान लूं या जो उन्होंने हल्फ दिया था उसको मान लूं? ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का पहलू है जो हमारे सामने है। दूसरी जानिब वो जिस तरह मैंने कहा कि मायूसी फैलाई जा रही है, तो अब कहा जा रहा है परवेज खटक जैसे लोग के जी 25 से 30 आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ शामिल हैं और उन्होंने मेरे से वादा किया है। बिल्कुल ठीक है, वादा करने में इसमें क्या कबाहत है और कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक जी और जो मैं खबर आपके सामने रखना चाहता हूं वो जरा बुरी खबर है, लतीफ़ा भी है, आप सुन लीजिएगा। पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है एजाज अनवर चौहान, आज उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है और उन्होंने, अब पता नहीं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ, उनका जी इलेक्शन डे के ऊपर वोटर्स को रागिब करने के लिए बिरयानी के डब्बे, कीमे वाले नान समेत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। भाई वो कह रहे हैं कि कीमे के नान भी नहीं खिलाने, बिरयानी भी नहीं खिलानी। क्या ये मुस्लिम लीग नून का वोटर बर्दाश्त कर पाएगा या किसी और जमात का? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।